हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पूरा वाक़या पैदाइश से लेकर वफ़ात तक। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग और अल्लाह वाले थे। आपका जन्म 13वीं सदी में हुआ। आप मशहूर सूफ़ी संत फरीदुद्दीन गंज शिकर बाबा फरीद गंज शकर के भांजे थे। बचपन से ही आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, सादगी और इबादत का जज्बा दिखाई देता था। जब आप छोटे ही थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा आपको लेकर बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरे बेटे को अपनी निगरानी में ले लीजिए। बाबा फरीद ने आपको अपने पास रख लिया और आपको ज़ाहिरी व बातिनी रूहानी तालीम देना शुरू की। आप कम बोलते थे, ज़िक्र व फ़िक्र में लगे रहते थे और हर हाल में सब्र करते थे। इसी वजह से आपको साबिर कहा जाने लगा, जिसका मतलब है सब्र करने वाला। एक दिन बाबा फरीद ने आपको लंगर खाने की जिम्मेदारी दी और हुक्म दिया कि जो कुछ भी आए सब गरीबों में बांट दिया जाए। कई दिनों तक खाना आता रहा और आप सब कुछ बांटते रहे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। आप खुद भूखे रहते थे। जब बाबा फरीद को पता चला तो उन्होंने पूछा, तुमने अपने लिए क्यों नहीं रखा? आपने जवाब दिया, हजरत आपने फरमाया था कि सब बांट दो, अपने लिए रखने का हुक्म नहीं था। यह सुनकर बाबा फरीद बहुत खुश हुए और फरमाया, तुम वाकई साबिर हो। उसी दिन से आप साबिर पाक के नाम से मशहूर हो गए। कुछ समय बाद बाबा फरीद ने आपको हुक्म दिया कि आप अल्लाह का फैज़ फैलाने के लिए क्लियारी चले जाएं। आप कलियरी शरीफ आ गए, जो आज उत्तराखंड में है। उस समय वह जगह जंगलों से घिरी हुई थी। आपने वहीं रहकर इबादत शुरू की। आप दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते, रोज़े रखते और दुनिया की चमक दमक से दूर रहते। लोग दूर दूर से आपके पास दुआ कराने आते। आपकी दुआ से बीमार ठीक हो जाते, परेशान लोगों की मुश्किलें आसान हो जाती। मगर आप हमेशा यही फरमाते कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, मैं कुछ नहीं। आपकी शादी भी हुई थी। आपकी ज़िंदगी बहुत सादा और परहेजगारी वाली थी। आप और आपकी बीवी दोनों अल्लाह की इबादत और नेक कामों में लगे रहते थे। आपने कभी दौलत या शोहरत की चाह नहीं रखी। आपकी कई करामात मशहूर हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पहचान सब्र, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और खिदमत खल्क लोगों की सेवा थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी। आखिरकार 13वीं सदी के आखिर में आपका इंतकाल हुआ। आपका मज़ार शरीफ दरगाह साबिर पाक में है। आज भी लाखों लोग वहां ज़ियारत के लिए आते हैं। हर साल आपका उर्स बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। हज़रत साबिर पाक रह की ज़िंदगी हमें यह सीख देती है कि इंसान को हर हाल में सब्र करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और गरीबों मज़लूमों की मदद करनी चाहिए। सच्ची कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है।